2024 में भी हाई कोर्ट जो है वो पीछे नहीं रहा। बड़ी बड़ी खबरें यहाँ से ब्रेक हुई। 14 साल का बच्चा जो अफगानिस्तान से आया हुआ था, कभी उन्होंने 5 दिन का रिमांड दे दिया। तो 2024 में भी वही सियासी केसेस का पलड़ा भारी रहा। मुल्क भर में तकरीबन 30-24 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABC न्यूज़ उर्दू आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेर इक़्तिदार में। 2024 अपने इख्तिताम पजीर को है, यानी 2024 में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। 2024 में अदालतों से किस तरह के फैसले आते रहे और अदालती जो मामलात हैं वो किस तरीके से असरअंदाज होते रहे, ये सब जानने के लिए कोर्ट रिपोर्टर से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जो है वो ट्रायल कोर्ट बनकर रह गई। अदालत से इंसाफ की फराहमी थी, उसमें थोड़ा सा तातुल नज़र आया। एग्जेक्टिव के मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत की जाती रही है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उनके खिलाफ एक साइफर केस था जिसमें उनको 10-10 साल सज़ा हुई थी। 58,000 से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 2024 की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो उससे पहले भी सुर्खियों में ही रहा और 2024 में भी हाई कोर्ट जो है वो पीछे नहीं रहा। बड़ी बड़ी खबरें यहाँ से ब्रेक हुई। ख़ास तौर पर अगर बात करें इमरान खान की, बानी PTI की, तो उनके हवाले से बड़े केसेस यहाँ पर आए और ज़मानतों के हवाले से भी अदालतों से रुजू किया गया। तोशाखाना केस था जिसमें इमरान खान को यहीं से रिलीफ मिला। इसके अलावा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर जो तोशाखाना केस था वो ज़ेरे समात रहा। साइफर जैसा बड़ा केस भी यहाँ से ही ब्रेक हुआ और उसको भी अदालत ने निपटा दिया। इसके अलावा जो सबसे अहम बात थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुर्खियों में रहा, उसमें था 6 जजेस के जो ख़तों का मामला था वो यहाँ से जो है वो बड़ी खबर थी वो ब्रेक हुई और वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमेशा की तरह 2024 में भी जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन के ही रहा। जबकि अगर बात करूँ 2025 की तो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो साल है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बड़ी बड़ी खबरें लेकर आने वाला है। साल 2024 में एक बड़ी हमने तब्दीली ये बहरहाल ज़रूर देखी कि पहले जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते थे उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये प्रोसेस तब्दील हुआ और 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। जस्टिस मंसूर अली शाह के हक़ में 2/3 अक्सरियत नहीं आ सकी। उसी 26वीं तरमीम के तहत फिर आइनी बेंचेस का क़याम अमल में आया, जिसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आर्टिकल 184(3) और दीगर केसेस पर समाअत कर रही है। इस मामले पे पॉलिटिकल पार्टी बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनके हिमायत याफ्ता जो वकला ग्रुप है उनका बहरहाल एतराज़ ज़रूर है कि 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर जिस पे उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई है। तो 26वीं तरमीम का केस जनवरी के वस्त में समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब एक एतराज़ ये ज़रूर किया जाता था कि जुडिशल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा होता है, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से कोई आर्टिकल 184(3) की पटिशन आती है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या असकुद नोटिस लेकर जो एग्जेक्टिव मामलात हैं उसमें मुदाखलत करती है। तो वो सिलसिला बहरहाल काफ़ी हद तक थमा है और उसमें एक ब्रेक लगी है। जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो पेंडिंग केसेस समाअत के लिए फ़िक्स कर रही है, 1993 में एक लिया गया एक HR की एक दरख्वास्त के ऊपर लिया गया सो मोटो और फिर वहाँ से एक सिलसिला जो चलता आ रहा है। तो ये बहरहाल हमारी अदालती तारीख़ का एक रिकॉर्ड तो है, एक हिस्ट्री तो है, जिसकी वजह से जुडिशरी की जानिब से एग्जेक्टिव के मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत की जाती रही है। तो वो सिलसिला हमें ये लगा है कि रुका है। पार्लियामेंट की बालादस्ती है, आइनी तरमीम हो सकती है 2/3 अक्सरियत के ज़रिए, लेकिन वहीं पे दूसरी जानिब 21वीं तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया है कि हम तरमीम का जायज़ा ले सकते हैं। तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम को कैसे देखती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लें तो यकीनन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस साल ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 2-3 साल की तरह इख्तिलाफ़ात का शिकार रही। ख़ास तौर पे जजेस के इख्तिलाफ़ात हमने देखे और जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। इसके अलावा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बना 26वीं आइनी तरमीम के बाद। इस पर भी बड़े मसाइल आए और कुछ जजेस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया ख़त किताबत के ज़रिए और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़े फ़ैसले भी हुए। चीफ जस्टिस साहिबान काजी फैसल साहब रिटायर हुए तो 30 नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सीनियरिटी की बुनियाद पर पहले होता था, लेकिन इस दफ़ा 30 नंबर के जज याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने। उस पर भी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट के रहे। इस वजह से जो अदालत से इंसाफ की फराहमी थी उसमें थोड़ा सा तातुल नज़र आया।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े फैसले इस दफ़ा हुए वो ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फ़ैसला हुआ, नेब तरामीम का फ़ैसला हुआ, ताहयात नाहली का जो मामला था वो ख़त्म कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसके अलावा नेब तरामीम केस का फ़ैसला हुआ इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर। इमरान खान साहब जो है वो अडियाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर बड़ा सरप्राइज़ रहा, उसकी वजह ये थी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस आया, फिर बल्ले के निशान का केस आया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला आया। लेकिन वो फ़ैसले हुए, लेकिन मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह ये थी कि माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर फैसले में जो अमल दरामद नहीं हो सका था, अगर उस पर साथ देते तो आज उनके अपने फैसले पर अमल दरामद करने में बड़ी आसानी हो जाती। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला थे वो जजेस के इख्तिलाफात की वजह से कुछ ज़्यादा क्रिटिकल रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो इंसाफ की फराहमी थी, उसमें जो मुकदमा दावे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी किया, उसके अलावा याया अफरीदी साहब ने भी किया कि मुकदमा निपटाने का प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में 58,000 से ज़्यादा जो मुकदमा हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस वक्त हम वहाँ पे खड़े हैं, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में आज से पहले नहीं हुई थी। इसमें जजेस का जो ख़त था उससे सारा जो एक सिस्टम था वो एक किस्म का एक्सपोज हो गया कि किस तरीके से जो है वो ताकतवर लोग जो हैं या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरीके से अपने जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और अपने मर्ज़ी से फ़ैसले लेने की जो है वो कोशिश करती है। इसके साथ साथ वो जजेस जिनको ये पहले जिनके ऊपर ये खदशा था कि शायद ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हैं, उन्होंने अपनी पोजीशनें जो हैं वो वाजे करना शुरू कर दी। इस तरीके से दीगर जो लोअर कोर्ट थे इस्लामाबाद के हट के भी अगर हम बात करें, गुजरावाला की या फिर दीगर फैसलाबाद के जजेस की अगर हम बात करें, जो दीगर जो जजेस जिन्होंने खतूत लिखे अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अपने मुतल्लिका जो है सुपरवाइज़र को, उनको जो उन्होंने खतूत लिखे उनमें भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। और बहुत सारे जजेस ऐसे थे जो गाहे जो है वो एक्सपोज भी हुए, जिससे ये पता चलता रहा कि उनके फ़ैसले जो है वो उन्होंने ख़ुद नहीं किए बल्कि उनसे फ़ैसले जो हैं वो करवाए गए हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई, जिसमें नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बने। उसके बाद जो तरमीम हुई, तरमीम के बाद जो अदालती निज़ाम है, जो जुडिशल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर जो तब्दीली रोनमा हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जो है वो ट्रायल कोर्ट बनकर रह गई। अदालती निज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दील हो गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और उसके साथ साथ जो लोअर जुडिशरी है उसको जिस तरह नए आने वाले चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उस तरीके से जो उसको मॉनिटर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर अभी तक हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। इससे आज पहली दफ़ा हमने ये देखा, इससे पहले कभी हमने नहीं सुना था अदालती निज़ाम के अंदर कि जो इंसदाद जैसी गर्दी की जजेस हैं, मॉनिटरिंग जजेस, उनको बुलाया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनके बाद क्योंकि उनके साथ जो है वो मामलात देखे जाएँ कि किस तरीके से लेके चल रहे हैं वो इंसदाद जैसी गर्दी की अदालत को और उन केसेस को। इससे पहले क्योंकि 9 मई नहीं हुआ था, 24 नवंबर नहीं हुआ था, 4 अक्टूबर नहीं हुआ था, तो क्योंकि ये सारे रिलेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और साथ साथ कभी ये भी नहीं किसी ने सुना था कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है, साहब प्राइम मिनिस्टर, उनको जो है फौजी ट्रायल के अंदर भी ले जाया जा सकता है। अब 2024 जो है वो अदालती निज़ाम में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, तो उसमें जो है वो बहुत बेहतर रहा। उमर फारूक साहब के यकीनन कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिससे हमें इख्तलाफ हो सकता है, दीगर जजेस के भी ऐसे फ़ैसले हैं, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन ये साल बहुत अच्छा रहा। 2024 को आप स्टार्ट से देखें ना, अगर जनवरी या फरवरी में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, ये बड़ा तारीख साल था अदालती। पूरी जितनी तारीख है ना उसमें देखें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर स्पेशल कोर्ट्स में अंधेर नगरी रही है। शायद जब भट्टो का ट्रायल हुआ था तो उसके बाद तारीख में इस तरह की मिसाल मिलती हो कि जिस तरह के इमरान खान साहब के अडियाला जेल में 3 ट्रायल हुए, जिस तरह से सज़ाएँ दी गई, और वही सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चैलेंज हुई तो वो पहली समात में ही मुअत्तल होती रही। अगर आप तोशाखाना फौजदारी केस की को देखें, उसमें जिस तरह हुआ, फिर तोशाखाना 1 जो नैब रेफरेंस था उसमें देखें, फिर साइफर केस के साथ क्या हुआ। साइफर केस में तो एक किस्म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और स्पेशल कोर्ट की जंग लगी रही पूरा साल। 2 से 3 मरतबा तो वो यहाँ से
रिमांड बैक हुआ। फिर इसके बाद आप देखेंगे उसके साथ साथ उसके बाद आ गया अब तोशाखाना 2 और अलकादर ट्रस्ट केस, इसमें क्या हो रहा है। फिर इसके साथ साथ फिर इंसाफ का किस तरह कत्लेआम होता रहा। आपको अगर आप कोई तारीख़ी कोई जज देखें या फिर जो वक़ूए हुए हैं वो देखें तो उसके लिए आप तारीख़ में एक बेहतरीन मिसाल देंगे जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन और ताहिर अब्बास सिपरा जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं। ताहिर अब्बास सिपरा साहब की भी जो है ना वो तारीख़ी फ़ैसले रिकॉर्ड पर हैं। इसके साथ अबुल हसनात साहब के तारीख़ी फ़ैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि उन्होंने अदालत में पहले ज़मानत मंजूर की, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला चेंज कर लिया, फिर दोबारा ज़मानत खारिज कर दी। इसी तरह जिस तरह सज़ाएँ सुना दी, ट्रायल मुकम्मल ही नहीं किए कितनी दफ़ा। फिर इस तरह अगर एक दफ़ा तो इस तरह हुआ कि एक 14 साल का बच्चा जो अफ़गानिस्तान से आया हुआ था, उसके पास पासपोर्ट था, उसके पास वालदा के डॉक्यूमेंट्स से, हॉस्पिटल की तमाम रसीदें थी, वो बेचारा आए यहाँ पे वालदा का इलाज करवाने, उसका भी उन्होंने 5 दिन का रिमांड दे दिया कि नहीं ये जो है ये PTI का दहशतगर्द है और इसका रिमांड जो है वो लाजमी है। इसी तरह आप जो पूरी तारीख़ है वो बड़ी सयाह रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तो एक इस मरतबा बगावत नज़र आई। एक पहली दफ़ा 6 जजों की जानिब से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा गया और जो मुदाखलत थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई। लेकिन फिर उसके बाद जो उनके दोनों चीफ्स थे, पहले तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ को शिकायत की और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं। जिस तरह आज भी वो अपनी आंखें इसी तरह बंद कर लेते हैं। एक आर्डीनेंस आता है तो उस वक्त तक उस आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ जो है वो केस चलाते हैं जिस वक्त तक वो एक्ट नहीं बन जाता, और एक्ट बनने के बाद कहते हैं कि अब ये गैर मौसर हो चुकी है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जब काजी फायज़ ईसा साहब के पास वो 6 जजों का ख़त गया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अदलिया ने ओवरऑल जो है वो अपनी आंखें इस साल बंद की हैं और भरपूर रेस्ट की है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हर साल हम यही कहते हैं कि अदालती निज़ाम बेहतर हो गया या होगा, बट अगर 2024 को हम देख ले दीगर सालों के बनिस्बत तो 2024 में भी वही सियासी केसेस का पलड़ा भारी रहा। जो आम साइलिन हैं, जो आम अवाम है, उनके लिए अदालती जो मैदान है उस पर कोई खातिर खा कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आई। अगर इसी अदालती साल को आप देखें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे भयानक साल रहा। जब जनवरी से शुरू करें तो जनवरी में इमरान खान के केसेस, साइफ़र में सज़ा, फिर तोशाखाना 1 में, फिर गैर शरई निकाह केस में, फिर उसके साथ साथ जो है तोशाखाना 2 में या दीगर केसेस में, या फिर फ़ौजी अदालतों से PTI के 105 वर्कर्स को सज़ाएँ देना। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि इसमें इवन 26 नवंबर का भी वाक़या आप देख ले, उसके हवाले से भी अदालतों की खामोशियाँ, या 26वें आईनी तरमीम की बात कर ले जिसमें अदालती निज़ाम को जो है वो मफलूज किया गया, तकसीम किया गया। तो पाकिस्तान में हर साल हम कहते तो हैं, बट बदकिस्मती ये है कि साल के बाद साल, अगले साल से अगले साल, मतलब जब भी नया साल शुरू होता है तो हम एक नई उम्मीद के साथ ये वाबस्तगी हमारी होती है कि चले ये साल बेहतर होगा, और अनफॉर्चुनेटली वो साल भी इसी तरह होता है, बल्कि माजी की तमाम तल्ख यादों को ताज़ा करके और उसको बल्कि दुगना कर देते। तो 2024 में भी किसी पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। आप इलेक्शंस मैटर देखें, आप एक सियासी जमात के साथ जो कुछ हुआ, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखें। हाँ, जो चीज़ बेहतर हुई है अदलिया के निज़ाम में वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो इनिशिएटिव लिया था, जो इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसियों के ख़िलाफ़ जो चार्ज शीट किया था, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने किया, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने किया, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस बड़ा खुल के आ गए। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त थी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अदलिया को ज़ेर-ए-ताब रखा है, उस हवाले से कि यार जुडिशरी में अब ऑफिशियली आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि हम इनके फ़ैसलों को नहीं मानते, उनके हुक्म, इनके दबाव को नहीं मानते। बट अनफॉर्चुनेटली कोई खातिर ख़्वाह दूसरी कामयाबी हमने नहीं देखी। सियासी केसेस का ताहयात जिस तरह माजी में होता है, इसी तरह इसी साल भी पलड़ा भारी रहा। साइलिन के केसेस में जो है वो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में इजाफे होते रहे। 60,000 से ऊपर के केसेस अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें, या 17,000 से ऊपर केसेस आप हाई कोर्ट में देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 22,000 से ऊपर है, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, हमारे मुल्क भर में तकरीबन 23-24 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो इनकी जो मुकदमात हैं उनको निपटाने का कोई सिलसिला, कोई पेशरफ्त, कोई मेकनिज़म आया तो नहीं, बट मज़ीद मुकदमात और सियासी अदलिया के ऊपर जो है वो सियासी अदलिया का इल्ज़ाम ज़रूर लगा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुल्क भर की जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आई है। अगर यहाँ पर फ़ैसलों की बात करें तो यहाँ पर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी
उनके ख़िलाफ़ एक साइफ़र केस था जिसमें उनको 10-10 साल सज़ा हुई थी। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाते हुए उन दोनों को जो है वो बरी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो नीचे से जो साइफ़र केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने फ़ैसला सुनाया था उसको कलअदम करार दिया और उनको बरी किया। दूसरा केस था एक तोशाखाना 1 जो कि नैब की जानिब से इमरान खान और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी हैं उनको 14-14 साल सज़ा सुनाई थी। वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की। इसके अलावा जो बानी PTI है इमरान खान, उनकी नाअहली की एक दरख्वास्त जो है 2 साल से ज़ेर समात रही और उसमें जो उनकी जो ये दरख्वास्त गुजार थे साजिद, उन्होंने टेरियन वाइट जो है वो उस हवाले से केस जो है वो दायर किया था। वो अदालत ने ख़ारिज करते हुए जो बानी PTI के ख़िलाफ़ जो नाअहली की दरख्वास्त थी वो ख़ारिज कर दी। ये एक बड़ा फ़ैसला था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सतह पर अगर देखा जाए तो आफ़िया सिद्दीकी का केस आप देखते हैं। आफ़िया सिद्दीकी केस में ये पेशरफ्त हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान की अदालत में वो केस ज़ेर समात था और उनके हुक्म के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उनको ख़त लिखा था और ख़त में उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जो आफ़िया सिद्दीकी हैं उनकी रिहाई की जो है वो मंजूर की जाए, उनकी रहम की जो अपील है वो मंजूर करके उनको रिहा किया जाए। अभी भी वो केस जो है वो चूँकि ज़ेर समात है, लेकिन ये जो ख़त है वो 2024 में इसी हाई कोर्ट के हुक्म के बाद लिखा गया है। इसके अलावा अगर जो केसों के से हट कर अगर बात करें तो इसी साल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे उन्होंने अदालती जो मामलात थे उसमें मुदाखलत के हवाले से 6 जजेस ने जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो ख़त लिखा और इसी दौरान जो है वो 2024 में ही जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको जो है वो केमिकल और पाउडर से जो है वो मिक्स जो है वो धमकी आमेज़ जो है वो खतूत जो है वो यहाँ पर मौसूल हुए। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर जो 2024 की, तो 2024 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कायम हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो है वो ट्रिब्यूनल के हेड थे और उनके पास ये केस जो है वो 3 हलकों का, इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो है वो जारी रहा। उसके बाद जो है वो जब जस्टिस तारिक जहांगीरी समाअत जारी रखे हुए थे तो उस दौरान जो है वो हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डीनेंस जो है वो जारी किया गया और उसके बाद जो है वो उनसे ये केसेस जो है वो ले लिए गए और नया ट्रिब्यूनल जो है वो जस्टिस शकूर पराचा साहब को मुंतकिल कर दिया गया, जो कि अब ये समातें उनकी जारी रखे हुए हैं। इसी तरह अगर बात करें फ़ैसलों की मज़ीद तो 190 मिलियन जो केस है उसमें जो बानी PTI हैं उनकी जो है वो ज़मानत जो है वो मंजूर की गई। इसी तरह जो तोशाखाना 2 केस है उसमें बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, इन दोनों की जो है वो ज़मानतें मंजूर की गई हैं। ट्रायल अभी जो है वो चल रहा है। और इसी तरह जो नीचे अगर बात करें ट्रायल कोर्ट की तो एहतसाब अदालत में 190 मिलियन का केस मुकम्मल हो चुका है, उसका फ़ैसला महफूज हो चुका है। ताहम 2024 में ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका, 2025 में ये सुनाया जाएगा। ताहम उसका भी ट्रायल 10 महीने में मुकम्मल हुआ और उसमें जो बानी PTI है उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और लेकिन अब चूँकि फ़ैसला महफूज है, या उनको सज़ा होनी है या वो बरी होंगे, ताहम अब जो फ़ैसला है वो फ़िलहाल 2024 में महफूज है। इसी तरह जो अगर दीगर बात करें यहाँ पर तो एक जो जेल में जो सियासी रहनुमा थे उनकी बातचीत पे, सियासी बातचीत पर पाबंदी थी। वो जो जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक थे, जनरल ज़ियाउल हक जो थे उनकी हुकूमत में जो है वो मार्शल लॉ जब लगा हुआ था तो उस वक्त जो है वो ये पाबंदी लगाई गई थी। वो पाबंदी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने ख़त्म की है, पाबंदी जो है वो हटा दी है और वो कलअदम करार दी है। ये एक बड़ा फ़ैसला था। कोर्ट रिपोर्टर्स का ये मानना है कि 2024 में अदालतों के ऊपर दबाव भी रहा और अदालतों के अंदर से फैसले भी चेंज होते रहे और जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा, उनके ऊपर तनकीद भी होती रही उनके फ़ैसलों की वजह से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो जजेस हैं उन्होंने जो फैसले हैं उन फैसलों के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत थी उस हवाले से ख़त भी लिखे। मज़ीद ख़बरों और स्टोरीज़ के लिए आप विज़िट कीजिए ABC न्यूज़ उर्दू।